गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा दूसरा अध्याय है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अंश देखा है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक के रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। कवि तुलसीदास का कवि परिचय। वैसे तो आप सब जानते हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। ये राम भक्त माने जाते हैं। इन्होंने राम को आदर्श में रख करके, मर्यादा पुरुष के रूप में रख करके संसार को ज्ञान दिया और अपने ग्रंथों की इन्होंने रचना की। तो तुलसी राम भक्त माने जाते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी, जन्म 1532 ईस्वी और 1589 विक्रमी संवत। 1532 ईस्वी एवं 1589 विक्रमी संवत को माना जाता है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी और विक्रमी संवत है 1680। विक्रमी संवत मानी जाती है 1680 ईस्वी। इनका जन्म स्थान, तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना जाता है। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी माना जाता है। माता का नाम हुलसी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध 12 ग्रंथ माने जाते हैं। प्रसिद्ध 12 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से 5 बड़े ग्रंथ एवं 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। 5 ग्रंथ बड़े एवं 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। बड़े ग्रंथों में पहला है रामचरित मानस, दूसरा है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा है दोहावली और 5वां है गीतावली। 5वां ग्रंथ है इनका गीतावली। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली जिसे कृष्ण गीतावली भी कहा जाता है, दोहावली और गीतावली, ये इनके 5 बड़े ग्रंथों में
शामिल किए जाते हैं। छोटे ग्रंथ है छोटे ग्रंथों में रामलला नेचू, दूसरा कर संगीतावली, तीसरा वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, 12वें रामायण, पार्वती मंगल, और जानकी मंगल, ये इनके 7 लघु या छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। अनिष्ट निवारण के लिए राम तुलसीदास ने हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की। हनुमान बाहुक की रचना की। अगला है इनकी भाषा, यानी इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से भाषाओं में लिखा। अवधी और ब्रज भाषा, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं का कवि ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है। देखिए, इसका पहला पद है नाथ। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। नाथ का अर्थ है स्वामी। शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव। शंभु का अर्थ है शिव और धनु का अर्थ होता है धनुष। शिव का धनुष, भंज निहारा, भंज का अर्थ होता है तोड़ना। होई केऊ, होई का अर्थ है होगा, केऊ का अर्थ है कोई। एक दास तुम्हारा, दास का अर्थ होता है सेवक। दास का अर्थ होता है सेवक। अगला है आयसु, कहा कहिए किन मोही। आयसु का अर्थ होता है आए। कहा का अर्थ होता है किस लिए। कहिए किन मोही, कहिए का अर्थ होता है कहना। किन मोही, मोही का अर्थ है मेरे को। अर्थात कौन कह रहा है ये, राम। सुनी रिसाई, सुनी का अर्थ होता है सुनना। रिसाई शब्द का अर्थ है क्रोध। बोले का अर्थ है बोलना। मुनि का अर्थ होता है ऋषि और कोही का अर्थ होता है क्रोधित। सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू का अर्थ होता है सेवक के। सो यानी वह जो करे अर्थात करता है
सेवकाई यानी सेवक का काम करता है। आरी करनी, आरी का अर्थ होता है लड़ाई। आरी करनी, करिए लड़ाई। आरी का अर्थ होता है शत्रु, आरी का अर्थ है शत्रु। सुनहु राम जेहु जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु का अर्थ होता है सुनना, जेहि यानी जिसने भी शिव धनुष से, तोरा का अर्थ होता है तोड़ना या तोड़ा है। सहस्र बाहु जो एक राजा का नाम था, सहस्त्र बाहु। सम का अर्थ है समान, सो यानी उसकी तरह। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। मोरा का अर्थ है मेरा। आगे देखिए, सो बिलगाऊ, सो यानी वह, बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग। बिहाई समाजा, समाजा का अर्थ होता है समाज। न तय, न का अर्थ है नहीं, तय का अर्थ है तो। मारे जे ही सब राजा, मारे यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सब का अर्थ है सभी और राजा का अर्थ है राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्किन मुसुकाने, सुनी का अर्थ है सुनना, मुनि का अर्थ होता है ऋषि के, वचन का अर्थ है वचन, लखन का अर्थ है लक्ष्मण, राम के अनुज लक्ष्मण। मुस्कुराने का अर्थ होता है मुस्कुराने लगे। कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई, कबू का अर्थ है कभी, न का अर्थ होता है नहीं, असी का अर्थ होता है ऐसी, रीस का अर्थ है क्रोध, किन्ही यानी की, गोसाई का अर्थ होता है ऋषि। बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक, धनुही का अर्थ होता है धनुष, तोरी का अर्थ होता है तोड़ी है, लरिकाई यानी बचपन के समय में, लरिकाई का अर्थ है बचपन। कब होना ऐसी रीस किन्ही गोसाई, ऐही धनु पर ममता के ही हेतु, ऐही यानी इस, धनु का अर्थ होता है धनुष पर, ममता यानी ममता के ही यानी किस लिए, हेतु यानी कारण। सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल, भृगु का अर्थ होता है भृगु और कुल का अर्थ है वंश और केतु का अर्थ होता है पताका, भृगुवंश में जन्म लेने वाला ऋषि अर्थात परशुराम। एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सप्रसंग, सबसे पहले क्या लिखना है, सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश कवि या गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, ध्यान में रखना है क्योंकि तुलसीदास के द्वारा कृत है या रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित राम चरितमानस के, रामचरित मानस के बाल कांड से संकलित है। रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। सबसे पहले इसकी व्याख्या शुरू करने से पहले सप्रसंग लिखना है, फिर प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है या लिया गया है। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को इस
अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। शांत करने के लिए विनम्र वाणी का प्रयोग करते हैं या प्रयास करते हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण का उनसे विवाद हो जाता है। देखिए, नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब शिव धनुष से टूट जाता है या शिव धनुष तोड़े जाने के से कुपित या क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे स्वामी, नाथ शंभुधन भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही या दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, मुझे बताएं। आगे देखिए, आयसु कहा कहिए किन मोही, आपका क्या आदेश है, मुझे बताएं। ये सुनकर सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम अत्यधिक क्रोध स्वभाव वाले परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा भाव से काम करता है। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा भावना से काम करता है। अरि करनी करिए लड़ाई। हे राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसने शत्रु के जैसा काम किया है। जिसने भी ये शिव धनुष भंग किया है उसने शत्रु के जैसा आचरण किया है। इसी कारण से वो सेवक नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या कहते हैं राम, सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। आगे परशुराम ने राम से कहा कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष से तोड़ा है उसने सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। हे राम, वह इन समस्त राजाओं के समाज से अलग हो जाएं। न ते मारे ही जे ही सब राजा, नहीं तो बिना कारण के अकारण ही सारे के सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। राम से परशुराम ने कहा कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जे ही सब राजा। वह इस राजाओं के समाज से अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मेरे हाथों समस्त राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। जब परशुराम के ऐसे वचन सुने तो ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने। और परशुराम की अवज्ञा करते हुए, अवमानना अर्थात उसका अपमान करते हुए लक्ष्मण कहने लगे, बहु धनुई तोरी लरिकाई। लक्ष्मण कहने लगे कि हमने बचपन में न जाने ऐसी कितनी ही धनुषों को तोड़ा है, कब हो न ऐसी रीस किन्ही गोसाई। हे स्वामी, हे ऋषि, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृगुकुले केतु। इस शिव धनुष पर ही आपका
इतनी आपकी ममता क्यों है? क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव धनुष उन धनुषियों के इस शिव धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? इसका क्या कारण है? देखिए आगे। रे एक संबोधित शब्द है। नर का अर्थ होता है राजा और बालक का अर्थ होता है राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार। काल यानी मृत्यु, बस यानी वशीभूत होकर, बोलत का अर्थ होता है बोल रहे हो, तो ही यानी तुम्हें, न का अर्थ होता है नहीं, और संभार का अर्थ होता है संभल कर। धनुहि सम, धनुहि का अर्थ होता है धनुष से, सम का अर्थ है समान। त्रिपुरारी, धनु त्रिपुरारी का अर्थ होता है शिव। धनुष विदित्यार्थ जानता है, सकल यानी समझते, और संसार का अर्थ होता है विश्व या संसार। आगे परशुराम लक्ष्मण के वचन सुनकर कहने लगे, रे नर्प बालक के काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर संभल कर नहीं बोल रहा है, अर्थात तू क्या कह रहा है तुझे स्वयं ही ये विदित नहीं है, क्योंकि तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, क्योंकि सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव का धनुष उन धनुषियों के समान कैसे हो सकता है। अब देखिए इसकी व्याख्या विशेष कैसे लिखना है। विशेष में प्रस्तुत काव्यांश की भाषा अवधि है। सबसे पहला है इसे अंश की भाषा अवधि है। संपूर्ण अंश में व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है छंद में दोहा और चौपाई छंद है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार, अलंकार, उपमा अलंकार, का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।